बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देखें हैं गुलिस्तान की लाइव नशरियात है। प्रोग्राम है हमारा मेहमान और हमारे आज के मेहमान हैं पीडीपी के तर्जुमान डॉक्टर हरबख्श सिंह। इनसे बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सियासत के हवाले से, खासकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हवाले से। डॉक्टर साहब शुक्रिया मेरे साथ लाइव नशरियात में जुड़ने के लिए। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कहाँ पे है? देखो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो बात आप कर रहे हो, अभी देखो हमारे जो मेन लीडर हैं, हमारी महबूबा मुफ्ती जी है, प्रेसिडेंट साहिबा है, वो जेल में हैं, उनको बंद रखा गया है, इलीगल डिटेंशन है, पीएसए लगा के रखा है। एक आवाज़ को बंद करने की कोशिश की जा रही है, जो लोगों की आवाज़ है, जो कश्मीर की आवाज़ है, जो जम्मू कश्मीर चाहता है। डंडे के ज़ोर पे और ज़बरदस्ती आपने आवाज़ों को बंद करके रखा है। तो पार्टियाँ तब होती हैं, डेमोक्रेसी तब होती है जब एक ओपन फील्ड होता है, बोलने की आज़ादी होती है। जो हिंदुस्तान का, मैं कुछ भी बात नहीं करूँगा, हम एक कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी आज़ादी है एक हिंदुस्तानी शहरी को बात करने की, हर किसी को बात करने की। तो हमारी बात को दबाया जा रहा है, ज़ोर ज़बरदस्ती दबाया जा रहा है कि हम बात नहीं करें, हम लोगों के जो तासुरात हैं, लोगों की रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम ना करें। तो वो सारा एक प्लांटेड सारा कुछ हो रहा है, खासकर सिर्फ हमारी पार्टी के साथ। आपकी पार्टी के साथ क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारी पार्टी में जो लोग इस वक्त हैं, प्रेजेंटली हैं, वो कोई भी ज़मीर फरोश नहीं है। वो मुफ्ती साहब की आइडियालजी पे चलते हैं। मुफ्ती साहब की आइडियालजी एक अलग आइडियालजी थी, वो लोगों की आवाज़ थी। और मुफ्ती साहब की जो पीडीपी पार्टी है, ये पार्टी नहीं है, एक तहरीक है। तो तहरीक जो होती है, तहरीक दबती नहीं है, और तहरीक को आप ज़ोर ज़बरदस्ती दबा नहीं सकते। हमारी पार्टी को टारगेट इसलिए किया जाता है कि हमने कोई सीक्रेट बांड लिख के नहीं दिए। हम अभी भी मानते हैं कि जो 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में हुआ, वो एक डेमोक्रेटिक फ्रॉड था जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, ना कश्मीर के बल्कि लद्दाख के अवाम के साथ और जम्मू के अवाम के साथ। ये एक रीजन के साथ नहीं, तीनों रीजनों के साथ था। और ये पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि किसी एक बड़ी स्टेट को आप यूटी बनाते हो। यूटी को स्टेट बनते देखा हुआ है, और आज तक कभी स्टेट को यूटी बनते नहीं देखा है। और एक स्टेट के 2 टुकड़े करोगे, उसमें 2 स्टेटें बनती हैं, लेकिन आज तक एक स्टेट को 2 यूटीज़ में बांटना, तो ये देखो ये कितनी एक डेमोक्रेसी के साथ एक खेल है, एक मजाक है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो वो आप देख सकते हैं। अब कई लीडर्स को छोड़ा गया है, आपके भी कुछ लीडर्स हैं जिनको रिहा किया गया है। हाल ही में नईम अख्तर साहब को रिहा किया गया है, मगर अब ये भी खबरें आ रही कि उनकी जो रेजिडेंस है, ऑफिशियल रेजिडेंस है, वहाँ से वो उनको वहाँ से वो खाली कराई गई है। नईम साहब को कहा गया कि वो इस रेजिडेंस में नहीं रह सकते। तो क्या वजह है, क्यों जो बाकी लीडर्स अभी जो सरकारी रेजिडेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नईम साहब को ये रेजिडेंस खाली करनी पड़ी? मैं पहले भी बोल चुका हूँ, नईम साहब जो है, नईम साहब अपने आप में एक मिसाल हैं। वो ही इज़ मैन ऑफ क्रेडिबिलिटी। तो एक ऐसे शख्स है जो अपने ज़मीर को ना बेचेंगे ना बेच सकते हैं। वो भी यही है, फिर दोबारा मैं कहूँगा कि ना लिख के दे सकते हैं, ना कोई सीक्रेट बॉन्ड लिख के दे सकते हैं, ना कश्मीरियों का सौदा कर सकते हैं, ना कश्मीर का सौदा कर सकते हैं। तो जो लोग इस वक्त कश्मीर और कश्मीरियों का सौदा करेंगे, उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और तो हम जो लोग हैं, जो इस वक्त पीडीपी पार्टी में हैं, जो मुफ्ती साहब की आइडियालजी को मानते हैं, जो महबूबा मुफ्ती जी के साथ खड़े हैं, हमारी यही आइडियालजी है कि हम अपनी आवाम और हम अपने जम्मू कश्मीर के साथ कोई धोखा नहीं करेंगे, कोई सीक्रेट बांड नहीं करेंगे, कोई भी लिख के कोई चीज़ नहीं देंगे। नहीं, मुझे एक चीज़ है कि जिन लोगों ने लिख के दिया है, आपका कहने का मतलब है कि उन्होंने सीक्रेट बॉन्ड लिख के दिए, तभी उनको रेजिडेंसेज या बाकी जो फैसिलिटीज है वो। देखो रूप साहब, ये तो आया है कि नईम साहब को अभी 1 साल भी नहीं हुआ एमएलसी शिप से उतरे हुए, या वो मिनिस्टर रहे हैं, एमएलसी 6 साल रहे हैं। ये अपोजिशन एक चीफ विप रहे हैं, अपोजिशन ये लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं इसमें काउंसिल में। तो एक बड़े लीडर हैं, बड़े स्कॉलर हैं। तो ये सारी बातें हैं कि 1990 से लेके भी आज जो एमएलए हैं, कुछ ऐसी पार्टियों में कुछ ऐसे एक्टिविस्ट बैठे हैं जिनको अपने वोट के बगैर वोट ही नहीं है, जो अपनी फैमिली का भी वोट जिनके साथ नहीं है, उनको तुलसी बाग में क्वार्टर मिले हैं, उनको छानपुरा में क्वार्टर, पॉलिटिकल एक्टिविस्टों को क्वार्टर हैं।
जिनका, और आप एक एमएलसी, एक एक्स मिनिस्टर को जिसको आपने जेल में बंद रखा था 1 साल, और 1 साल के बाद उसको छोड़ के जिसकी ज़ड सिक्योरिटी है, उसको आप कहते हो कि आप 1 दिन में खाली करो वरना हम आपका सामान बाहर फेंकेंगे, और आपने उनको रास्ते पे रख दिया विदाउट सिक्योरिटी। आपने ये भी नहीं देखा कि इस स्टेट में मिलिटेंसी है, ये लोग डेमोक्रेसी के लिए लड़ते रहे। मुफ्ती साहब ने जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे, उनकी पार्टी है, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, उन्होंने हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को और डेमोक्रेसी को देखा था, उस वजह से उस वक्त ये सारे हालात बने थे। और आज आपने वो हालात कर दिए। एक इतनी छोटी सोच पे एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगी कि आपको एक पर्सनल आदमी से कोई बदला लेना है, एक आदमी आपकी बात नहीं मान रहा है, एक आदमी की बात ज़ुबान को आप दबाने की कोशिश कर रहे हो, एक आइडियालॉजी को दबाने की कोशिश कर रहे हो। आपके पास मिसालें हैं, मैं गिन के नहीं कह सकता, मैं 100 से 150 आदमियों के नाम दे सकता हूं अभी भी, जो किसी ज़माने में एमएलए एमएलसी हुआ करते थे या हमारी कोalition में थे। मिनिस्टर जम्मू के सारे जो हमारी कोalition में मिनिस्टर थे, सबके पास कोठियां हैं। जो एमएलए एमएलसी थे, सबके पास कोठियां हैं। अभी जो हमारी पार्टी से लोग निकले, उनके पास कोठियां हैं। आप मुझे बताइए कि एक नईम साहब ने कौन सा कसूर कर दिया था कि नईम साहब भी उसी काउंसिल का मेंबर था जिसके बाकी हैं। नईम साहब भी उसी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जिसके बाकी हैं। और अगर ये ज़ाती चीज़ें करके इससे आप फिर इस सारे सिस्टम को पीछे धकेल रहे हो, तो आप जो कहते हो टुवर्ड्स पीस, डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट, ये सारा एक ऐसी बदले की जो सियासत खेली जा रही है, तो हमें ये एक्सपेक्टेशन है, हम इसमें कोई, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। लास्ट में जानना चाहूँगा मैं, आपने कहा कि खासकर पीडीपी को ही टारगेट बनाया जा रहा है, पीडीपी के साथ इस तरह का जो भेदभाव रखा जा रहा है, तो क्या वजह है, क्या रीज़न है कि पीडीपी को ही टारगेट बनाया जा रहा है? पीडीपी की आइडियालॉजी क्लियर है। आपने मैडम के ट्वीट भी देखे होंगे, हमारी पार्टी की पूरी क्लियर कट आइडियालॉजी है कि जो 5 अगस्त को हुआ है ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जब भी हमारी प्रेसिडेंट साहिबा बाहर आएंगी, हमने बार बार आपको कहा कि हम सारी रीजनल पार्टी से मिल के बात करेंगे, सारे स्टेक होल्डर्स को बोलेंगे कि इसमें सारे सामने आओ, ये अपना हमारी डिग्निटी का सवाल है, ये इज़्ज़त का सवाल है, पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की डिग्निटी का सवाल है। और मैं तो ये भी समझता था कि हमारे कुछ बाकी पार्टियों के, रीजनल पार्टियों के लीडर ऑलरेडी बाहर आए हैं, उनको ये प्रोसेस खुद ही शुरू करना चाहिए था कि मैडम तो बंद हैं तो वहाँ पे अंदर करनी। और अगर मैडम, देखो सबसे बड़ी बात है, अगर मैडम कोई जब तक मैडम की आइडियालॉजी है, जब तक मैडम अपने सिस्टम पे खड़ी हैं, तो वही वजह है उसको ये बंद रखें। अगर वो इनकी बात मान के इनके इस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड को एक्सेप्ट करती हैं तो वो सबसे पहले बाहर होती, फिर तो वो बंद नहीं होती। आपने देख लिया, बड़े बड़े लीडर थे, बड़े बड़े सियासतदान। हमने तो गुपकार में जो पहले भी जब हमारी एप्रीहेंशन थी तब भी मैडम निकली, घर घर निकली, छोटे से छोटे लीडर, बड़े से बड़े लीडर को बात करके लाया और हमने एक ही प्लेटफॉर्म पे बिठाया। और हम उस एग्रीमेंट पे आज भी खड़ा है कि हमें रीजनल पार्टीज़ को सबको मिलके इस जो हमारे साथ एक फ्रॉड हुआ है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब, लाइव नशरियात में बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पीडीपी के तर्जमान। इनका कहना है कि अगर महबूबा मुफ्ती किसी बॉन्ड पे साइन करती तो शायद आज वो भी रिहा होती और वो भी सारी फैसिलिटीज़ अवेल करती। पीडीपी का एक ही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉड हुआ है वो उसके खिलाफ है, जब तक उसको दोबारा से कायम नहीं किया जाएगा पीडीपी किसी चीज़ में हिस्सा नहीं ले सकती हैं। लाइव नशरियात में बस इतना ही। मेरे साथी जो लाइव नशर में जुड़े थे, आबिद कादिर कैमरा पर्सन और ऑनलाइन एडिटर के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें।